नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का उत्कर्ष ऑनलाइन क्लासेस में। मैं हूं अजीत और आज मैं आया हूं आपके सामने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट विषय को डिस्कस करने के लिए, जो आज हमारे देश में एक बहुत ही हम कह सकते हैं कि एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। आने वाले कुछ दिनों में आपको बहुत सारी चीजें देखने को मिलने वाली है। सारे न्यूज चैनल पर सिर्फ एक ही चीज चल रही है और वो है किसान आंदोलन। जी हां साथियों, आज फिर से किसान दिल्ली की ओर रवाना हुए हैं। दिल्ली के अंदर सारे के सारी बॉर्डर्स जो है उनको बॉर्डर्स पर सारे रोक दिए गए हैं। किसी भी किसान को दिल्ली में आने से मना है। सरकार अपने पूरा जोर लगा रही है कि किसानों को दिल्ली में नहीं आने दिया जाए। दोस्तों, ऐसा ही कुछ किसान आंदोलन आपने 2020 में देखा होगा और 2020 में जब यह आंदोलन हुआ था, बहुत ही भयंकर आंदोलन था। करीब 1 साल चला यह आंदोलन, जिसमें बहुत सारे किसानों की मौत भी हुई थी। और यह क्यों हुआ था? क्योंकि सरकार ने 3 बिल लेके आई थी। सरकार 3 बिल लेके आई थी कृषि के लिए और किसान ने कहा कि यह बिल हमारे लिए बिल्कुल भी सही नहीं है, इसे वापस लिया जाए। 1 साल की वो मेहनत रही, वो आंदोलन रहा और सरकार को वापस ये बिल लेने पड़े। मोदी जी ने खुद ने आकर के मीडिया के सामने ये बताया कि आज हम वापस ये बिल ले रहे हैं और ये तीनों जो कानून हमने लागू किए हैं ये वापस हम इसको ले रहे हैं, ये आगे से लागू नहीं होंगे। फिर ऐसा क्या हुआ जो वापस से किसान आए हैं दिल्ली की तरफ और आंदोलन कर रहे हैं? जब सारे तीनों के तीनों कानून वापस ले लिए गए तो वापस किसान आंदोलन क्यों कर रहे हैं? इसका क्या रीजन है? 3 कानून क्या थे? दिल्ली में धारा 144 क्यों लगाई गई? कहां कहां के बॉर्डर को सील किया गया? कितने किसान आए हैं? सरकार ने रोकने के लिए क्या काम किए हैं? आज की हमारे इस वीडियो में हम इन सब चीजों को डिस्कस करने वाले हैं। आप मेरे पीछे फोटो देख सकते हैं, ये अभी के फोटोज है और किसान और पुलिस के बीच में बहुत भयंकर, हम कह सकते तरीके से युद्ध चल रहा है। एक तरफ से पुलिस आंसू गैस के गोले छोड़ रही है, पानी दाग रही है। इधर से किसान पूरी कोशिश कर रहे हैं कि दिल्ली की बॉर्डर को क्रॉस, दिल्ली के अंदर घुसा जाए। बॉर्डर्स पर बहुत सारे, हम कह सकते हैं कि बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं, तारबंदी कर दी गई है, फेंसिंग लगा दी गई है और किसान को दिल्ली में आने के लिए दिल्ली में नहीं आने के लिए पूरा जोर लगा रही है और इधर से किसान भी अपनी पूरी ताकत लगा रहे हैं। देखिए आप ये फोटोज, ये अभी के फोटोज है और ये एक तरीके से बहुत ही खराब घटना कह सकते हैं हम पूरे देश के लिए। और इस समय जो चीजें हो रही है वो बिल्कुल भी सही नहीं है और इसके रीजन क्या है, कौन सही है कौन गलत है, क्या सरकार का इसमें क्या योगदान है? देखिए, सबसे पहले अब मैं इसकी मांग को बताता हूं कि किसान की मांग क्या है। अभी जो किसान आंदोलन कर रहे हैं उनकी सिर्फ और सिर्फ एक मांग है, एक मांग नहीं है, मतलब मेजर जो मांग है वो है एमएसपी। एमएसपी का मतलब होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम मूल्य। किसान चाहते हैं कि हम जो भी फसल उगाए, सरकार उसका एक न्यूनतम अमाउंट डिसाइड करके रखे और उसका एक कानून बनाए कि हम आपसे इतने, कम से कम इतने रुपए तो हम आपको देंगे और आपकी फसल लेने वाले हैं। अब इसको जरा गौर से समझते हैं और पूरे इतिहास समझते हैं कि ऐसा क्या हुआ और कैसे हुआ और कब हुआ। देखिए, बहुत सालों पहले जब भारत आजाद नहीं हुआ करता था, उस समय किसान जो है वो अपना जो भी फसल होती थी वो उस समय अपने गांव के जो जमींदार होते थे, जो ठेकेदार होते थे, जो बीज को लेते थे, जो किसान की फसल को लेते थे और आगे बेचते थे, जिसमें बीच में वो खूब पैसा कमाते। ये जो सिस्टम था, किसान जो है डायरेक्टली खुद जाकर के अपना सामान नहीं बेच पाता था क्योंकि उस समय इतना वो था नहीं सिस्टम पूरा। इसीलिए क्या होता था, किसान हमेशा कर्ज में रहता था। जमींदार उस किसान को लोन दे देते और जब वो फसल आती उस समय लोन के बदले वो पूरी फसल को ले लेते और कम रेट पे ले लेते, जिसकी वजह से किसान बहुत ही, हम कह सकते हैं कि लॉस में रहता। जिसकी वजह से सरकार ने 1955 के बाद एक ऐसा कानून लेके आए जिसमें किसान खुद मंडी में जाकर के अपना सामान खुद बेच सकते हैं, खुद अपनी रेट डिसाइड कर सकते हैं। उस समय मंडी का सिस्टम शुरू हुआ। आपको पता होगा, आपके शहर में सरकारी जो मंडी होती है वहां पर किसान आते हैं, अपना सामान लेकर के, फसल लेके आते हैं और वो वहां पर बेचते हैं। ये कानून भी काफी टाइम तक चला, ये सिस्टम काफी टाइम तक चला, लेकिन इसमें भी बहुत सारी समस्याएं आने लग गई। कैसे?
जैसे मान लो मैं एक किसान हूं, मेरे पास में मैं गेहूं की फसल मैंने उगाई है, मेरे पास में 100 क्विंटल गेहूं है। गेहूं को मेरे को जाके बेचना है। तो गेहूं की जब जब मैंने गेहूं का शुरुआत की थी, जब मैंने फसल उगाई थी, उस समय गेहूं की रेट थी मान लो 25 रुपए। लेकिन मेरी जब फसल धीरे 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 बढ़ के जब बड़ी हुई, उस समय बड़ी हुई और कटाई शुरू हुई, तो किसान, मैं तो अकेला किसान नहीं हूं, बहुत सारे किसान हैं, तो बहुत सारी फसल एक साथ में काटी गई, बहुत सारा गेहूं एक साथ में आया। अब गेहूं बहुत सारा जब एक साथ में आएगा तो क्या होगा, उसकी रेट कम हो जाती है। अगर कोई चीज बहुत ज्यादा अमाउंट में है तो उसकी रेट ऑफ कोर्स ही बात है कम हो जाएगी। तो जब पहले मैंने उगाई थी उस समय 25 रुपए थे, लेकिन अब जो है वो रेट 15 रुपए पे आ गई है। तो किसान को अब जाकर के 15 रुपए में वो चीज बेचनी पड़ती। लेकिन मान लो किसान शुरुआत में जाता मंडी में और मंडी से जो ग्राहक होते उनसे बोलता, तो वो मान लो 20 में बेचता, 25 में बेचता। लेकिन धीरे धीरे सिस्टम ऐसा हो गया कि मंडी के अंदर जो व्यापारी जो खरीदने वाले थे, उन सब ने एक कमेटी तरीके से बना ली कि हम सब 20 रुपए में ही खरीदेंगे। अब मान लो किसान कोई आया है मंडी के अंदर, मुझसे पूछा क्या भाव है, 20 रुपए, उनसे भी 20 रुपए, सबसे 20-20, सब 20 रुपए से ज्यादा कोई दे ही नहीं रहा है। तो किसान को मजबूरन वो फसल कम रेट में देनी पड़ती थी। अब 2020 के अंदर जब सरकार एक कानून लेके आई, उस कानून में क्या लिखा था, जरा मेरी बात को सुनिए। सरकार के कानून में पहला जो कानून था उसमें क्या था। अब होता क्या है, मान लो प्याज की फसल आई है, मैं किसान हूं, मैंने प्याज उगाया है। अब प्याज, बहुत सारा प्याज उग गया है, तो प्याज की रेट बहुत कम हो गई है। प्याज की रेट मान लो 10 रुपए किलो हो गई है। किसान 10 रुपए किलो के हिसाब से प्याज बेचता है। मैं एक बहुत बड़ा व्यापारी हूं, तो किसान ने 10 रुपए किलो के हिसाब से एक व्यापारी को बहुत सारे प्याज बेच दिए। ये व्यापारी क्या करता है, एक बहुत बड़ा गोडाउन लगाता है और इस गोडाउन के अंदर इस प्याज को स्टोर कर देता है। और स्टोर करने से क्या होगा, जो प्याज है जो मार्केट में आना चाहिए वो नहीं आया है, जिसकी वजह से एक बार तो किसान का जो भी प्याज है वो यहां पर स्टोर हो गया है। अब किसान ने तो 10 रुपए किलो से प्याज बेच दिया, किसान के पास अब कोई प्याज नहीं है। तो अब ये क्या करता है, ये व्यापारी, ये इसी प्याज को फिर 100 रुपए किलो के हिसाब से बेचता है, क्योंकि धीरे अब मार्केट में कमी आ चुकी है इसी चीज की। तो फसल किसकी, किसान की। सारा काम किसने किया, किसान ने। मेहनत किसने की, किसान ने। लेकिन सबसे ज्यादा मुनाफा किसने कमाया, इस बीच वाले व्यापारी ने। क्यों कमाया, क्योंकि इस सामान को स्टोर कर दिया। 1955 से पहले ये सब चीजें, 1955 के बाद में ये सारी चीजें अलाउड नहीं थी। आप किसी भी चीज को स्टोर नहीं कर सकते हो, स्टोरेज नहीं कर सकते हो, ये बिल्कुल मना था। अगर किसी ने, इंसान ने भी ऐसा स्टोरेज किया, उसको मिल गया, उसका लाइसेंस रद्द हो जाएगा, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, वो जेल जाएगा, ऐसे नियम थे। लेकिन ये जो बिल आया था, इसमें पहला जो बिल था वो यही था कि आप किसी भी चीज को स्टोर कर सकते हो, स्टोरेज कर सकते हो, कितना भी स्टोरेज कर सकते हो। सरकार कह रही थी कि ये स्टोरेज किसान के लिए भी फायदेमंद होगा, किसान अपनी फसल को स्टोर करके रख सकता है और जब उचित उसको रुपया मिलेगा, उस समय वो किसान उस सामान को बेच सकता है। लेकिन जरा आप सोचो, जो नॉर्मल किसान होता है वो अपनी फसल को कितने टाइम तक स्टोर करके रखेगा, नहीं रख सकते, पॉसिबल है ही नहीं बिल्कुल भी। इसीलिए इस कानून को बिल्कुल मना किया था। आज के टाइम में आप देखो, आज लहसुन के जो भाव है वो 400 रुपए किलो है। किसान से जब लहसुन खरीदा गया था वो 10 रुपए 20 रुपए किलो से खरीदा था। इसको व्यापारियों ने क्या किया, स्टोर करके रख दिया। आज 400 रुपए किलो आपको दुकान पे लहसुन मिल रहा है। क्यों? सारा पैसा कौन कमा रहा है? बीच में व्यापारी कमा रहे हैं। बीच में जीरा का भाव पता होगा आपको क्या था, बहुत ही ज्यादा, 700-800 रुपए किलो। व्यापारी बीच में बहुत ज्यादा इसको पड़ा रखते हैं और फिर बाहर निकालते हैं। जब बहुत ज्यादा मंदी आती है उस समय निकालते हैं, जिसकी वजह से कमी आती है उस समय निकालते हैं, जिससे कि भाव बढ़ जाते हैं। तो ये पहला जो कानून था वो ये था। दूसरा कानून जो था वो था कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पर। कॉन्ट्रैक्ट कैसे, देखो, ये कानून फिर भी ठीक था। इसमें क्या था, जैसे मान लो बहुत बड़ी कंपनी है, कोई बिस्किट की बहुत बड़ी कंपनी है, इसको बहुत सारा गेहूं चाहिए। क्या चाहिए इसको? बहुत सारा गेहूं चाहिए। तो ये गेहूं जो है डायरेक्टली किसानों से जाकर के ले सकता है और कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। जैसे मान लो एक बहुत बड़ा गांव है, इस गांव में बहुत सारे किसान हैं और सब गेहूं की फसल उगा रहे हैं मान लो। तो ये बड़ी कंपनी आएगी और इस गांव वालों से बात करेगी और बोलेगी भाई आप गेहूं उगा दो, हम आपसे गेहूं खरीदने वाले हैं, और पैसे डिसाइड कर लेते हैं। मान लो 25 रुपए में आपसे गेहूं हम खरीदेंगे, आप सारे गांव वाले एक गेहूं की फसल उगा दो। लेकिन अब मान लो अब 25 रुपए से फसल जो है, जो गेहूं की रेट है, जब ये उगी फसल सारी, ये 12 रुपए पे आ गई।
फिर भी इस कंपनी को 25 रुपए देने ही पड़ेंगे। अगर ये 25 से 50 रुपए भी हो गई मान लो मार्केट के अंदर रेट गेहूं की, फिर भी 25 में जो सौदा हुआ है वही रहेगी। लेकिन ये जो चीज थी, अब इसमें कानून नहीं था। इसमें यह है कि भाई अगर मान लो कंपनी ने मना कर दिया तो किसान कहां जाएंगे, फिर उससे क्या करेंगे। तो जो सरकार ने जो कानून बोला कि ये जो डिसाइड जो करने वाले होंगे वो मंडी के जो अधिकारी है वो सारा करेंगे। तो किसान कह रहे हैं कि ये मंडी के अधिकारी के ऊपर मत छोड़ो आप, ये जो हमारे गांव पंचायत के जो भी मुख्यालय है या फिर जो सरपंच वगैरह है सारा उनके ऊपर डालो। लेकिन सरकार ने ऐसा नहीं किया। तो ये दूसरा चीज था जो कॉन्ट्रैक्ट वाला। तीसरा जो बिल था इसमें यह था कि हम एमएसपी लेके आएंगे, मिनिमम जो प्राइस है वो लाएंगे। लेकिन इस मिनिमम प्राइस पर इसके ऊपर कोई लॉ नहीं बनाया गया। सिर्फ सरकार ने बोल दिया कि हम किसानों की जो फसल है उन किसानों से खरीदेंगे और उसको एक न्यूनतम कुछ अमाउंट जो है वो देंगे। जैसे मैं उदाहरण के तौर पर लेता हूं तो हमारे यहां पर मूंग की फसल की जो एक सरकार ने जो रेट तय कर रखी है वो है करीबन 8,000 रुपए। सरकार ने बोला है किसानों को कि हम 8,000 रुपए एक क्विंटल के मतलब 80 रुपए किलो के हिसाब से आपसे मूंग खरीदेंगे। ये सरकार ने बोल दिया है। अब किसान बहुत सारे मूंग उगा रहे हैं, लेकिन मैं पिछली बार की बात बताऊं, अब किसान ने मूंग उगा दिए, मूंग की फसल आ गई, अब सरकार ले ही नहीं रही है। सरकार ने बोल तो दिया कि 80 रुपए से लेंगे, लेकिन ले ही नहीं रही है। अब किसान कहां जाए, वो किसको दे। फिर किसान क्या करते हैं, उसी चीज को फिर 60 रुपए में बेचते हैं, व्यापारियों को बेचते हैं। तो किसान को जो प्रॉपर अमाउंट है वो मिल नहीं पाता। किसान का खर्चा जो है वो इतना हो गया है, जैसे सीड्स लेके आने पड़ते हैं उगाने के लिए, वो रिटेल प्राइस में लाने पड़ते हैं, वो बहुत महंगे मिलते हैं। ये जो भी इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स, जो भी केमिकल्स वगैरह यूज करना पड़ता है खेतों के अंदर, वो भी बहुत महंगे हैं। इसके अलावा यूरिया, डीजल, ट्रैक्टर और जो मेहनत, सब चीजें महंगी हो गई है और इसका एक कम से कम प्राइस किसानों को नहीं मिल पा रहा है। और यही रीजन है कि किसान जो है वो कह रहे हैं कि आप एमएसपी लेके तो आ रहे हो, लेकिन इसका आप एक लॉ बनाओ ताकि हमारे लिए हमको उचित मूल्य मिल सके। राजस्थान के अंदर और बाकी राज्यों के अंदर जो फसल हो रही है वो इतनी नहीं है एज कंपेयर टू पंजाब और हरियाणा। पंजाब और हरियाणा में किसान जो है बहुत ही ज्यादा मात्रा में खेती करते हैं, बहुत ज्यादा गेहूं फसल बहुत ज्यादा उगती है। इसीलिए अब मेनली हरियाणा से और पंजाब से जो फार्मर्स है वो दिल्ली की तरफ आए हैं। अब ये ऐसा नहीं है कि हाथों हाथ आ गए और एक दिन के अंदर ये किसान का मेन मुद्दा क्या है, आप एमएसपी का लॉ लेके आओ। इसके अलावा कुछ मुद्दे इस बार और रखे हैं, जैसे किसान का जो ऋण है वो माफ करो। आप जो भी किसानों ने लोन ले रखे हैं वो क्यों लिए किसान ने लोन, ऑफ कोर्स ये बात है उसकी कमाई नहीं हो पा रही इसीलिए लोन लिए हैं, तो वो माफ करे। इसके अलावा बोला गया है कि जो एमएसपी बढ़ाने का जो सिस्टम है वो इन्फ्लेशन के हिसाब से बढ़ाया जाए। ऐसा नहीं है कि आपने बोल दिया कि गेहूं हम लेंगे लेकिन 15 रुपए किलो के हिसाब से लेंगे, ऐसे नहीं चलेगा। गेहूं की जो रियल में जो रेट होनी चाहिए, जितना हमारे किसानों के खर्चा आया है उससे कुछ ज्यादा, बहुत ज्यादा, मतलब 50% ज्यादा इंक्रीमेंट अमाउंट में आपको ये गेहूं लेने। जैसे मान लो मेरा गेहूं पर मैंने खर्च किया है 10 रुपए, 1 किलो पर 10 रुपए खर्चा आ गया मेरा, तो मेरे को 25 रुपए 30 रुपए मिलने चाहिए। ऐसा नहीं कि फिर आप बोलोगे 12 रुपए देंगे हम, फिर किसान की आय नहीं रहेगी, सिर्फ और सिर्फ जो खर्चा हुआ है वही वापस होगा। तो ये कुछ चीजें हैं, कुछ ऐसी चीजें हैं, ये ऐसे कुछ मुद्दे हैं जो किसान लेके आए हैं और अब देखते हैं कि क्या होता है। अभी तो फिलहाल दिल्ली के अंदर सारी की सारी बॉर्डर्स दिल्ली की सील कर दी गई है। आपको पता होगा दिल्ली जो शहर है, इस दिल्ली के पास में पूरा जो मेजर जो इलाका आता है वो है हरियाणा का इलाका, फिर यहाँ पर आपको पंजाब का इलाका मिलेगा, यहाँ पर आपको यूपी मिल जाएगी, नीचे आपको राजस्थान मिल जाएगा। तो दिल्ली को चारों तरफ से जितने भी दिल्ली के बॉर्डर्स है, जैसे मान लो यहाँ से कोई हाईवे रोड आ रहा है, यहाँ से कोई रोड आ रहा है, दिल्ली में बहुत सारे रोड तो आ ही रहे होंगे, सारी रोड्स के ऊपर जैम लगा दिया, मतलब कुछ रोकने के लिए रुकावट कर दिए, सारे हाईवेज को ब्लॉक कर दिया गया है। कोई दिल्ली की तरफ परिंदा भी पर नहीं मार सकता है। रोकथाम के लिए बहुत कोशिश की है सरकार ने, लेकिन करीब 20,000 किसान 2,000 ट्रैक्टर्स के साथ में दिल्ली की तरफ रवाना हो चुके हैं। और अभी हाल ही में जब मैंने न्यूज देखी तो उसमें किसान और
पुलिस के बीच में बहुत ही भयंकर एक तरीके से युद्ध की तरह युद्ध चल रहा है। इधर से किसान कुछ पत्थरबाजी कर रहे हैं और ट्रैक्टर्स लेके आ रहे हैं, उधर से पुलिस आंसू गैस के गोले छोड़ रही है, पानी के पाइप्स मतलब पानी चला रही है। अब देखते हैं आगे क्या होता है, कल क्या सिस्टम हो रहा है। 16 तारीख को भारत बंद का ऐलान भी किया गया है, तो उम्मीद है कि ये आंदोलन जल्दी खत्म हो, ज्यादा नुकसान नहीं हो देश को, क्योंकि सरकारी संपत्ति खराब ना हो। इसके साथ में किसानों की जो मांगे हैं उसको भी मानी जाए। सरकार को इसके ऊपर कुछ थोड़ा सा एक जोर देना चाहिए और क्या क्या मांगे हैं अच्छी तरीके से जो पूर्ण हो सके उनको जरूर पूरा किया जाए। तो देखते हैं इन फ्यूचर हम आपके साथ में न्यूज़ लेके आते रहेंगे और आपका जो भी राय है सरकार के लिए और किसानों के लिए आप जरूर कमेंट बॉक्स में साझा करिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय किसान।